नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि क्या ये हदीस है कि ज़िना एक कर्ज़ है। ये देखिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, ये दीवान शाफ़ी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि ज़िना एक कर्ज़ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, और उसमें इशार भी लिखे हुए हैं कि पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। तो इसकी तईद एक हदीस से भी होती है, अल-मुअज्जम कबीर लितबरानी में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। तो ज़िना एक कर्ज़ है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का कौल है। मतलब यह है कि ऐसे मर्द जो ज़िना करते हैं, गैर औरतों के साथ ताल्लुकात बना कर रखते हैं, तो फिर ये होता है कि आपको पता है कि जैसा करोगे वैसा करोगे। फिर हो सकता है उनकी बेटी के साथ, उनकी बहन के साथ, उनकी बीवी के साथ भी इस तरह का मामला हो जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मर्द गैर औरतों के साथ ताल्लुकात रखते हैं इस तरह के नाजायज़, तो फिर उनकी जो बीवियाँ होती हैं वो भी गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात रखती हैं। तो इस तरह होता है, लेकिन लाज़मी नहीं है कायदा कुलियन। बाज़ औक़ात अक्सर मर्द, कई मर्द ऐसे होते हैं बदकार होते हैं, ज़िनाकार होते हैं, उनकी जो ख़वातीन होती हैं वो नेक होती हैं, वो उनको समझा भी रही होती हैं, बेटियाँ भी नेक होती हैं। लेकिन ये है कि अक्सर बाज़ औक़ात होता भी है कि अगर आप बाहर मुँह मारेंगे मर्द, तो उनकी फिर इस तरह औरतें भी करती हैं, इस तरह यानी बेटियाँ, उनकी बहनें आ गए तो उनके साथ भी मामलात हो जाते हैं। तो इस तरह ख़वातीन के साथ भी है कि ख़वातीन भी अगर इस तरह करेंगी तो मर्द भी उनके मुब्तला हो जाएंगे। तो दोनों के लिए है कि ज़िना एक कर्ज़ है। तो बहरहाल ये है कि अपनी औलादों को बचाना चाहिए, उनको अच्छी तालीम और तरबियत दें, दीन के हवाले से भी बताएँ, दीनी तरबियत भी दें, तो दीन के हवाले से भी सिखाएँ, बताएँ उनको, तो मालूमात दें, तो ताकि उनको दुनिया की भी तालीम हासिल हो, आखिर दीन की भी तालीम हासिल हो। तो बाकी ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।